नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आर्यन अनिका। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि 24 अगस्त 2024 को अप्रूवल हुआ था यूपीएस का, जिसमें 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए ये अप्रूवल पास किया गया था कि अब एनपीएस और यूपीएस में आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो एनपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि एनपीएस में बेनिफिट नहीं है, आपके पेंशन को लेकर के आपके भविष्य सिक्योर नहीं है, तो आप यूपीएस को भी जो है ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस के बारे में जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ईयर बाइज ईयर बताऊंगा कि अगर आप कितने साल की सर्विस करते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन कितनी मिल जाएगी, पूरी सर्विस करने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। तो सब की चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और मैंने एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि यूपीएस में और एनपीएस में ज़्यादा बेनिफिट किस में मिलने वाला। हालांकि सबसे बेस्ट तो ओल्ड पेंशन स्कीम है ही, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यूपीएस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि 24 तारीख यानी 24 अगस्त 2024 को इसका अप्रूवल किया गया था कि 23 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको अब यूपीएस का ऑप्शन दिया गया है, आप यूपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ क्लॉज थे जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सिंपल शब्दों में एक एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ रखी गई, जिससे कि हर एक वो जवान जो वीडियो को देख रहा होगा उसे हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो चलते हैं जो डेटा तैयार किया उसकी तरफ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सर्विस के हिसाब से मैंने डेटा तैयार कर रखा हुआ है कि 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल सर्विस करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे अब जॉब से क्विट करना है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो मैं आपको जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि जब आप सर्विस कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कार्मिक है जिसने 25 साल की सर्विस कर ली, ठीक है, तो इसमें जो पेंशन का जो कैलकुलेशन होगा उसमें क्या बताया गया कि आपकी जो लास्ट सर्विस होगी, मतलब आपका जो लास्ट ईयर होगा, उसके 12 महीने की जो सैलरी होगी उसका एवरेज जो है वो पहले निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसा कार्मिक है जिसका 12 महीने की जो सैलरी आती है उसका एवरेज बनता है 50,000 रुपीज़, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट के जो है सर्विस के बाद जो लास्ट का साल होगा, जो 12 महीने होंगे, उस सैलरी को लिया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज पे ही आपकी पेंशन बनेगी, फिर चाहे आप 25 साल सर्विस कर लें, 20 कर लें, 10 कर लें, सिस्टम वही रहेगा। तो 12 महीने जो है उसकी एवरेज सैलरी है वो 50,000 है, और सर्विस पीरियड कितनी रहेगी उसकी 25 साल, यानी कि उसने 25 साल नौकरी करी और बोलता है मुझे पेंशन जानी है। इस केस में अगर आप 25 साल करते हैं तो 50% यूपीएस पेंशन के हकदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 50% पेंशन चाहिए तो आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस तो करनी ही होगी। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, आपकी जो पेंशन होगी वो 50% ऑफ लास्ट एवरेज बेसिक जो आपकी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। तो लास्ट बेसिक कितनी थी आपकी 50,000, उसका 50% कितना हो गया 25,000 रुपया। तो 25,000 तो आपकी पेंशन बन जाएगी, प्लस जो आपका डीआर होगा जो समय चल रहा होगा वो आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों अगर आप 25 साल की सर्विस करते हैं। आगे चलते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं 20 साल के बाद जाना चाहता हूँ तो उस केस में क्या होगा, 20 साल के केस में दोस्तों होगा कि सेम चीज़ होगी। लास्ट 12 महीने की आपकी एवरेज बेसिक मान लीजिए उस कार्मिक की 50,000 थी, सर्विस पीरियड कितनी होगी उसकी 20 साल। यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, लेकिन आप उसको 20 मानिएगा। यहाँ पे सर्विस पीरियड इसकी 20 साल हो जाएगी, और अब जो पेंशन होगी दोस्तों वो पेंशन आपकी कितनी होगी 40%। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20 साल सर्विस करते हैं तो 40% आपको जो है हकदार होंगे पेंशन लेने के। तो यानी कि 50,000 का 40% कितना हो गया 20,000 रुपया प्लस डीआर। तो ये होगा 20 साल की सर्विस अगर करते हैं। इन्होंने परसेंटेज बांट दिए हैं, 25 साल पे 50%, 20 साल पे 40%, और उसके बाद जब नीचे जाते हैं और आप ऐसा कोई कार्मिक है बोलता कि भाई मैं 15 साल के बाद ही अपना पेंशन जाना चाहता हूँ, उस केस में सेम प्रोसेस होगी। लास्ट 12 महीने की जो एवरेज है वो 50,000 हो जाएगी, ठीक है। 15 साल की सर्विस करना चाहते हैं वो, और जो पेंशन होगी वो हो जाएगी अब 30%। जी हाँ दोस्तों, 10% और कम हो जाएगा क्योंकि अब 15 साल सर्विस करने वाला है वो कार्मिक। तो 30% ऑफ लास्ट एवरेज बेसिक कितना हो जाएगा 15,000 रुपया प्लस डीआर। तो ये हो जाएगी 15 साल के बाद में। आगे चलते हैं, कोई ऐसा कार्मिक है बोलता है सर मैं 10 साल के बाद जाना चाहता हूँ और जॉब मुझे क्विट करनी है, तो सेम चीज़ होगी। लास्ट ईयर की जो उसकी एवरेज बेसिक होगी वो लेंगे, वो होगी 50,000 रुपया।
सर्विस पीरियड जब 10 साल आप करेंगे तो उसमें फिक्स कर दिया गया है कि आपको 10,000 रुपया फिक्स पेंशन दी जाएगी। सिंपल से बता दिया कि अगर आप 10 साल के बाद जाते हैं, सर्विस आपकी 10 साल होती है, तो आपको सीधा 10,000 फिक्स्ड पेंशन दे दी जाएगी। तो ये मैंने ईयर बाय ईयर दे दिया है। इसमें कौन से कवर किया मैंने? 25 साल जब आपकी 50% पेंशन मिलेगी, 20 साल जिसमें आपको 40% मिलेगी, 15 साल जिसमें आपको 30% मिलेगी, और अगर आप 10 साल करते हैं तो आपको कितनी मिलेगी? सीधा फिक्स कर दी गई है 10,000 रुपया पेंशन। अब बात आती है दोस्तों कि ये तो पेंशन का क्राइटेरिया हो गया, लेकिन क्या होगा जब अगर आप पूरी सर्विस करना चाहते हैं? अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये जो क्लॉज जो दिया गया है 20 साल, 25 साल, 15 साल का, इसमें एक जो है मैं कहूँगा ये तो डीमेरिट ही कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा कार्मिक है, बोलता है सर मैं 25 साल के बाद पेंशन जाना है, तो पता लग गया आपको कि 25,000 जो है उसकी पेंशन बन जाएगी और डीआर मिल जाएगा। लेकिन 25 साल में जब वो जाएगा तो उसको पेंशन उसी समय नहीं मिलेगी। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना, उसको पेंशन उसी समय नहीं मिलेगी। उसको पेंशन मिलेगी जब उसकी एज 60 साल की हो जाएगी, यानी कि उसको वेट करना होगा उस पेंशन को लेने के लिए। यही चीज़ जब 20 साल करेगा तब भी लायबल होगी, अगर वो 15 साल सर्विस करता है तब भी लायबल होगी, और अगर वो 10 साल के बाद भी जाना चाहता है तब भी ये चीज़ लायबल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी सर्विस कर पहले जाते हैं तो जो परसेंटेज आप उस समय लायबल होते हो तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो मिलेगा कब? जब आपकी एज 60 साल की होगी। उस तब तक आपको कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलनी मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट ऑफ पेंशन आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज। इसमें जो फैमिली पेंशन है दोस्तों, आपकी जो फैमिली पेंशन रहेगी, मान लीजिए कि आपको कुछ हो गया, ठीक है, इन केस आपको कुछ हो जाता है, तब भी इन्होंने बता दिया है कि जो आपकी जो पेंशन होगी वो 60 साल के बाद ही मिलेगी। उस कार्मिक की एज जब 60 साल हो जानी होगी, जो डेट फिक्स की गई होगी, तब ही आपको फैमिली पेंशन दी जाएगी। और सेम यही है कि जब आपको बेनिफिट चाहिए पेंशन का तो 60 साल की एज के बाद ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट है इस पेंशन की सिस्टम के अंदर में, क्योंकि कोई कार्मिक अगर मान लीजिए अमूमन फोर्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो सिविल है, मान लीजिए जो टीचर्स हैं, कोई रेलवे में हैं, उनकी बात अलग है, वो पूरी सर्विस कर लेते हैं। पर फोर्स के मेंबर ज़्यादातर क्या होते हैं, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद बोलते हैं कि भाई आप घर जाकर कुछ काम कर लेंगे। तो उस कंडीशन में अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा कार्मिक है जो चाहता है कि सर मैं 20 साल के बाद जाना चाहता हूँ, 20,000 मेरी पेंशन बन जाएगी, डीआर मिल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, लेकिन वो जाएगा कैसे जब उसको पेंशन उसमें मिलनी नहीं है। उसको तो पेंशन मिलेगी जब उसकी एज होगी 60 साल की, तब तक तो उसको वेट करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डीमेरिट है जो मुझे लगा है यूपीएस के अंदर में। अगर आपको भी ये डीमेरिट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे लगेगा पता कि जी आप लोग इस यूपीएस के पक्ष में है कि नहीं है। क्योंकि अभी आपसे पूछा जाएगा, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको एनपीएस को ऑप्ट करना है या यूपीएस को ऑप्ट करना है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका खाका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं यूपीएस और एनपीएस का डिफरेंस बताऊंगा कि एनपीएस अगर ऑप्ट करते तो क्या बेनिफिट मिलेगा, यूपीएस अगर ऑप्ट करते तो क्या बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने डेटा तैयार किया था चीज़ें क्लियर होगी होंगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट है तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट वीडियो आता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।